नमस्कार भाई सबको। जय माता जी की, राम राम, राधे राधे। कैसे हो सभी लोग? तो भाई जितने भी भाई हैं राजस्थान में, लगभग सारे लोग सीईटी का पेपर देंगे। जिनकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है वो सीईटी ग्रेजुएशन का देंगे, और जिनकी सीनियर सेकेंडरी है वो केवल सीनियर सेकेंडरी का देंगे। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो का विषय। तो भाई आज के वीडियो का विषय ये है कि अगर आप जो सीईटी ग्रेजुएशन है, अगर उसका आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जिनके आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है। नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा था, करीबन 7 MB का नोटिफिकेशन है, तो आप देख सकते हो कि कितने पेजेस होंगे। लेकिन उस नोटिफिकेशन में जो 5 से 6 की पॉइंट्स है ना, उनके मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अलग निकाले हैं, तो अपन उनकी बात करते हैं। ठीक है। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम धीरज है। जिस चैनल को आप अभी देख रहे हैं वो है एग्ज़ाम अपडेट विद धीरज, जहां आपको बिल्कुल ऑथेंटिक खबरें मिलती है, कोई भी झूठी खबरें नहीं मिलती है। ठीक है। यहाँ या तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग मिलेगी या किसी नोटिफिकेशन के द्वारा कोई खबर आई हो वो दी जाएगी। तो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई खबर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो कमेंट में बता देना क्या गलत हुआ, ताकि मैं आगे से उसे सुधार लूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो सीईटी का जब फॉर्म चालू होने वाले हैं ना, ये कब से कब तक चालू होने वाले हैं। ठीक है। तो भाई कब से कब तक चालू होने वाले हैं, तो यहाँ आपको देखो 2 डेट मिलेगी। पहले आपको मिलेगी 9/8/2024 से लेकर 7/9/2024, यानी कि 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक सीईटी ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म ज़रूर भर देना जिस भाई के भी ग्रेजुएशन है, क्योंकि सीईटी में पेपर पास नहीं हुआ तो अगले 2 साल आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये है। तो 9/8/2024 से लेकर 7/9/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब भाई फॉर्म भरे जाएंगे तो फॉर्म की फ़ीस भी देख लेते हैं, क्योंकि कई भाई ऐसे हैं जो पिछले 1-1.5 साल में मेरे जैसे हैं जिन्होंने किसी भी एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं दी है। क्यों? क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया था, तो फ़ीस क्यों देनी। अब बात कर लेते हैं कि पंजीयन शुल्क फ़ीस कितनी लगनी है। तो जैसे भाई अपने करीबन 1-1.5 साल पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया था, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जैसे करीबन हमने 1-1.5 साल पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया था, बिल्कुल वैसे ही अब हमें फिर से, है ना, माफ़ कीजिएगा 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ, जैसे हमने क्या पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया था, वैसे हमें फिर से अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसकी फ़ीस क्या क्या है, तो उसकी फ़ीस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सामान्य वर्ग और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो कि क्रीमी लेयर है, ठीक है, उनकी 600 है। उसके अलावा देखोगे तो राजस्थान की नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इनके लिए कितने हैं, और अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके लिए करीबन 400 रुपये हैं, और समस्त दिव्यांगजन है ना, उनके लिए 400 है। तो याद रखना ओबीसी में हो तो आपको 600-400 दोनों का कन्फ्यूज़न हो सकता है। भाई अगर आप क्रीमी लेयर में हो तो आपको 600 रुपये का फॉर्म होगा, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपको 400 रुपये का होगा। ठीक है। ये हो गई फॉर्म फीस। अब बात कर लेते हैं भाई आयु क्या होगी। ठीक है। 2 बातें अपन ने कर ली भाई, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म फीस क्या लगेगी। फॉर्म फीस आपको एक बार देनी है, फिर जितने भी फॉर्म आएंगे आपको फीस नहीं देनी। अब बात कर लेते हैं आयु। तो भाई आयु 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और 40 वर्ष से कम होना चाहिए। बाकी जो जिस प्रकार से कैटेगरी में छूटें मिलती है उस हिसाब से छूट है। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो आगे आप क्या है भैया, परीक्षा आयोजन कब की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, परीक्षा आयोजन कब की जाएगी। तो 25/9/2024 से लेकर 28/9/2024, यानी 25 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य परीक्षा आयोजन की जाएगी। तो अगर यार परीक्षा बहुत पारियों में होगी तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हाँ भैया, अगले बंदों ने साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से बचना है, यानी नॉर्मलाइजेशन में आप चाहते हो कि आपके नंबर बढ़े, कटे नहीं, तो तुक्के मारने से बचना। ठीक है। पिछली बार मेरे करीबन 206 या 202 या 203 नंबर थे, तो नॉर्मलाइजेशन होकर 209 पॉइंट समथिंग हो गए थे। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन से बचें। अगली बात करते हैं
कि समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की है उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस तो भाई आपको पीडीएफ में आपने देखा होगा। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि राजस्थान के पूरा जो भी राजस्थान का हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी भी पढ़नी है राजस्थान की, ऐसा नहीं है आप पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, इंडिया का। इसके अलावा हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, सब करना है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि सुभाष चारण सर का एक वीडियो आया हुआ है, उसे आप जाकर देख लीजिए। और भी कई क्लासेज हैं जिनके वीडियो अपलोड किए हुए हैं कि भाई कौन से टॉपिक से या फिर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एक वीडियो देख लीजिए, उस हिसाब से अपनी रणनीति बना लीजिए कि भाई जैसे मेरे को हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, राजस्थान जी के पढ़नी है, बाकी छोड़ना है, तो मेरे 40% बन जाएंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो अब मोटी मोटी बात करें तो भैया 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक आएंगे और 3 घंटे का होगा, ठीक है, यह है। अब बात करते हैं कितने कितने लाना ज़रूरी है। तो भैया 40% लाना ज़रूरी है, किसे, जनरल और ओबीसी को, और बाकी जो भी हैं उनको लाना ज़रूरी है 35%। ये बात हो गई क्लियर। आगे वाली बात करते हैं, ये बात हमारी वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को चूक मत जाना, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था कि जितने भी पेपर होते थे ना उनमें 4 ऑप्शन होते थे, उनमें से एक टिक करना होता था। अब क्या होगा, नकल से बचने के लिए 4 ऑप्शन होंगे प्लस एक ऑप्शन साथ में और दिया जाएगा। अगर आपको 4 ऑप्शन में कोई आंसर नहीं करना है तो आपको 5वां ऑप्शन टिक करना है। 5वां ऑप्शन का मतलब होगा कि मैं इस क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं करना चाहता, इसके लिए आपको 5वां जो ई होगा वो ऑप्शन भरना होगा। अब अगर कोई भाई कह दे कि नहीं भैया मैं तो ई ऑप्शन नहीं भरूंगा, तो अगर नहीं भरेगा ना भाई, तो 150 नंबर का अपना पेपर है, ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी, तो 10% क्वेश्चन देखें तो करीबन 15 क्वेश्चन तक तो अगर तूने नहीं भरे तो तेरे 1/3 माइनस मार्किंग होती जाएगी, ठीक है। और अगर 15 से जैसे ही तू 16वें क्वेश्चन पर चला गया, तूने 16वां क्वेश्चन भी नहीं भरा, तो फिर तेरा पेपर हो जाएगा रद्द, मतलब वो कहते हैं ना अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो भैया केवल माइनस मार्किंग यही होगी क्या? अगर गलत करेंगे भाई, मैंने चारों में से कोई सा भर दिया और गलत करूँगा तो माइनस मार्किंग नहीं होगी? होगी भाई, बिल्कुल होगी। अगर आप गलत करोगे, सॉरी, अगर आप, एक सेकेंड, हाँ, अगर आपने कोई भी गलत टिक किया तो उसका आपका 1/3 माइनस होगा। कितना? 1/3 माइनस होगा। ये तो 1/3 माइनस मार्किंग अलग है। इसके अलावा अगर आपने 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिनमें आपने कुछ भी टिक नहीं किया तो उनमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होगी, और 15 से ज़्यादा छोड़ दिए तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ये चीज़ है। पूरे नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो ये जो 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको बताए ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। बाकी जैसे नोटिफिकेशन अगर आपके पास हो तो पढ़ लेना आराम से, नहीं तो आपको किसी ना किसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये थी आज की न्यूज़। आराम से फॉर्म भर देना, जल्दीबाजी मत करना, और कोई भी अपडेट चाहिए सीईटी के बारे में तो कमेंट कर देना। दूसरी चीज़, मैं खुद 2-3 दिन बाद में सीईटी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई मेरी 40 दिन की रणनीति क्या रहेगी सीईटी ग्रेजुएशन की, क्योंकि इस बार मेरा फोकस सीईटी ग्रेजुएशन में 50 से 60% लाना ही रहेगा। क्योंकि साथ में लाइब्रेरियन की तैयारी चल रही है, इसलिए सीईटी ग्रेजुएशन पे उतना ही ध्यान देंगे जितने में पेपर पास हो जाए। तो अगर आप भी देखना चाहोगे कि भाई मेरे 40 दिन की क्या प्रिपरेशन रहती है तो वीडियो का इंतज़ार करना। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो डालूँ तब आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मैं 13 या 14 तारीख को वीडियो डाल दूंगा कि मेरे अब 40-45 दिन की, 40 या 42 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं क्या क्या पढ़ूंगा और कितना कितना घंटा पढ़ूंगा। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चलते हैं, आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। राम राम।